देखिएगा, राइट द फ्लोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये फार्मूला हम लोग को कल मैंने इस पर कुछ फार्मूलाएं दिया था जो बच्चों ने बोले हैं कि यह सवाल बना दीजिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। लेट, आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहे रूट भी हो तो एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। तो यहाँ एक्स बराबर ए मतलब 1 है तो 1 इंटू टेन थीटा लिखे या एक्स बराबर टेन थीटा लिखे, एक ही बात हुआ। अब यहाँ पर टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स के जगह पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा। यहाँ है टेन इनवर्स, यह हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा, यानी यह हो गया टेन इनवर्स 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा, यानी टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बटा, इसका हमने एलसीएम लिया और साइन थीटा टेन थीटा को तोड़ेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यह और यह कट गया तो यह हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ पर 11th क्लास के फार्मूला सब मल्टीपल का, अब जानते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही 1 माइनस कॉस थीटा है तो यह हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहीं पर साइन थीटा का हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तब यहाँ पर उस फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या दिया है, टेन इनवर्स, इसके लिए रख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यह हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब 2 से 2 और 1 से यह कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स ऊपर में साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2 बराबर टेन इनवर्स, यह हो जाएगा टेन थीटा बाई 2 तो टेन इनवर्स 10 एंगल उतर जाएगा तो यह हो जाएगा थीटा बाई 2 1/2 इंटू थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1/2 इंटू थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो जब यहाँ से निकालेंगे यहाँ पर x बराबर आप टेन थीटा माने हैं तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स x बराबर थीटा। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ हम रख देंगे टेन इनवर्स x और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यही सवाल था इसका, जबकि मैंने कल इसका फार्मूला भी दिए थे, हमने इसके बारे में कल बताया भी था और इसी को आपको नोट करना है। अब इसमें है इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी क्वेश्चन हम लोगों का जो है इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर जो क्वेश्चन है टेन इनवर्स कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स। टेन इनवर्स कॉस का फॉर्मूला तो यह हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 खातिर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन ए का फॉर्मूला फिर हो जाएगा 2 कॉस
x/2 इंटू साइन x/2। अब यहाँ पर ये सारी फार्मूला है, कॉस ए का फार्मूला और साइन ए का फार्मूला, यानी एक्स का, एक्स है, एंगल कुछ भी हो सकता है। टेन इनवर्स बराबर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर एक बार इसको जोड़ दीजिएगा और एक बार इसको घटा दीजिए। एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, इससे यह कट जाएगा, दो है तो ये कट जाएगा, तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स ऊपर में कॉस x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडिंग कॉस x/2 माइनस साइन x/2। ऊपर से या तो अंश और हर में cos x/2 से भाग दे दीजिए या कॉमन ले लीजिए, एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर आया हमारा टेन इनवर्स, आप ऊपर से कॉमन ले लीजिए cos x/2, तो यहाँ बच जाएगा 1। जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 और यह इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन x/2 बटा cos x/2। इसमें से भी हम कॉमन ले लें, यह cos x/2 तो 1 माइनस साइन x/2 बटा cos x/2, यह और यह हमारा कट गया। यह हो गया टेन इनवर्स, यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 10x/2 और यह 1 माइनस ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10x/2। यहाँ 1 गुना कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ हो गया टेन इनवर्स, यह 1 खातिर लिख सकते हैं 5/4 प्लस 10x/2 बटा 1 माइनस इस 1 खातिर, 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी 1 खातिर लिख सकते हैं 10π/4 इंटू 10x/2। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका वह फार्मूला पर सेट हो गया, ठीक है, यह आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब वहाँ देखेंगे इस फार्मूला पर क्या सेट हो रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर, तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, इसका फार्मूला हुआ 10a प्लस b, तो a मतलब π/4 और प्लस b मतलब x/2। अब यहाँ देखिएगा 10 इनवर्स 10 तो एंगल जैसा का तैसा, तो यह π/4 प्लस x/2, हमें यही कहना था, आंसर हमने कर दिया। तो यह सभी फार्मूलाएँ जितना भी है, यह 11th क्लास के वह फार्मूला का प्रयोग करना था, तभी जाकर यह सवाल बनेगा। अब आगे देखिएगा हम लोगों का क्वेश्चन, अब आगे टू प्रूफ डेट सिद्ध करना है 2 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/4 इक्वल टू इतना और इतना, दो सवाल है। पहला क्वेश्चन है इसका 2 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/4 बराबर 10 इनवर्स 32 बटा इतना। हम यहाँ LHS ले लिए 2 10 इनवर्स 1/ इतना प्लस 10 इनवर्स 1/4। हमें सबसे पहले
हमारे पास टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला है, यानी टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, यह हमारे पास है। लेकिन कहीं भी इसके साथ में कोई भी अंक गुना में नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 तो गुना में है। तो यहाँ से सबसे पहले हम 2 को हटाएंगे ताकि फॉर्मूला पर सेट हो जाए। तो यहाँ 2 तरीका है। एक और इसका फॉर्मूला हम बताए थे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z बराबर, तो हम इसको 2 बार लिख कर भी काम कर सकते हैं। टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z पर सेट कर सकते हैं। 2 हटाने के लिए एक और रास्ता है हमारे पास, 2 टेन इनवर्स x का टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला मुझे चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 हटाने के लिए टेन इनवर्स 2 इंटू 1/5 1 माइनस 1/5 के द होल स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/4, यह हो गया टेन इनवर्स 2/5 यह 1 माइनस 1/25 प्लस टेन इनवर्स 1/4। अब यहाँ पर टेन इनवर्स 2/5 और यह इसमें से जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 24/25 प्लस टेन इनवर्स 1/4। इसको अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टेन इनवर्स 2/5 गुने यह चला जाएगा ऊपर, तो यह हो जाएगा 25/24 प्लस टेन इनवर्स 1/4, यह काट दे 50-25, यह 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, यह हो गया टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 1/4। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा यह फार्मूला से यह जैसे उतारते हैं, मगर इस फार्मूला का प्रयोग करके हम सबसे पहले 2 को हटा लिए। इस फार्मूला का प्रयोग करके हम 2 को हटा लिए। जैसे ही हमने अब 2 को हटाया तब हमारा यह फार्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y पर सेट हो गया। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y पर जब ये सेट हो गया, यह फार्मूला पर आ गया। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स 5 बट्टा इतना प्लस इतना बट्टा 1 माइनस 5/12 गुने 1/4, टेन इनवर्स इसका लघुत्तम हो गया 12, यानी 5 प्लस 3 बट्टा यहाँ हो गया 1/1 माइनस यह हो जाएगा 5 बार चौक 48। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इधर यहाँ पर, अब इसको आप तो नोट कर ही लिए हैं। अब यहाँ हम इसको साफ कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर हम साफ करते हैं और यहाँ वो चला आएगा टेन इनवर्स, यह हो जाएगा 8/12, यह हो जाएगा 48 माइनस 5/48। अब टेन इनवर्स 8/12 और इतना बटा 48, तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स 12 गुने
यह काट दीजिए 4 से, 8 चौका 32, 10 इनवर्स 32 बटा इतना, यह हो गया RHS प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था। एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास, जो कि जिसका वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर एक इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा है क्वेश्चन कि हमें यहाँ है 10 इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 बराबर π/4। अब LHS बराबर है 10 इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो यह हो गया 10 इनवर्स 2 इंटू cos 2 गुने, अब इसका वैल्यू बोलिए। तो साइन इनवर्स 1/2 का, साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन 30 डिग्री का मान। तो हम यहाँ लिख दिए π/6, π/6, यह कट गया 3 से। तो यह हो गया 10 इनवर्स 2 cos π/3, यह हो गया 10 इनवर्स 2 गुने cos π/3 यानी cos 60। cos 60 का मान हो जाता है, cos 60 का मान भी हो जाता है 1/2। यह और यह कट गया, कितना बच गया? तो यहाँ बच गया यह 10 इनवर्स 1, यानी 10 इनवर्स 1 का मतलब हुआ π/4, जो मेरा RHS हुआ प्रूव्ड। यही करना था हमें, प्रूव्ड π/4। तो देखिए ये सारी जितने भी इन्वर्स का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसमें मदद हेल्प ऐसी कीजिए ताकि सारी क्वेश्चन बन जाएगा। यह है टू प्रूव दैट, प्रूफ करना है कि 10 इतना इतना इक्वल टू 17/6। सबसे पहले इसका LHS ले लीजिएगा, और 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। यह सभी को, ये दोनों को आप, यह 10 है तो इस दोनों को भी 10 में चेंज कर दीजिए। तो यह तो चेंज हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इसको जब चेंज कीजिएगा, लेट साइन इनवर्स 3/5 को जब थीटा मानिएगा तो 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 3/5। एक फिगर बना लीजिए, जो कि हमने शुरू में बताया भी है फॉर्मूला में इस बात को। यह 3 आया और यह 5, तो यह हो जाएगा 4। अब यहाँ से टेन थीटा का हो जाएगा 3/4, तो थीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। अब 10 आप इसके लिए माने हैं थीटा, प्लस यह हो गया कॉट इनवर्स 3/2, तो 3/2 तो हुआ। अब यहाँ पर हो गया 10, जो ये थीटा है, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लिए हम लोग इससे, तो यह हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस, यह कॉट में है तो कॉट को भी, कॉट इनवर्स को भी जब 10 इनवर्स में चेंज करेंगे तो यह 10 इनवर्स तो हो जाएगा, लेकिन 3/2 है, यह हो जाएगा 2/3।
3, चूँकि इसका एंगल भी क्या होता है, उसका भी इन्वर्स हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y का फॉर्मूला, तो टेन इन्वर्स x यानी 3/4 प्लस 2 इतना 1 माइनस 3/4 इंटू 2 इतना। तो ये आप देखिएगा टेन इन्वर्स टेन इन्वर्स, तो यह एंगल जैसा का तैसा उतर जाएगा, तो यह हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 बटा यह 1 माइनस यह 6/12/1। यहाँ पर इसका एलसीएम हो गया 12, 9 प्लस 8 और यह हो जाएगा 12 माइनस 6/12, तो यह और यह कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का कितना 17/6, जो कि मुझे RHS यही करना था प्रूफ। ठीक है, यहाँ समझ में आया। टेन इन्वर्स तो एंगल जैसा का तैसा उतर जाएगा, तो यही हम लोगों का प्रूफिंग करना था और यही सवाल था। इसको आप नोट कर लेंगे और नोट करके आगे बनाएंगे फिर हम लोग।